जय गुरुदेव। अब इससे आगे बाहर विषयों से हटकर आत्मा की ओर साधक आगे बढ़ता है। आगे के अनुभव तथा संयम की स्थिति अत्यंत सूक्ष्म स्तरों की है। सूत्र: हृदय चित्त संवित। हृदय आकाश में संयम से चित्त का ज्ञान होता है। ऊपर के संयमों का विषय चित्त नहीं था, अपितु चित्त की क्रियाएं थीं। अब क्रियाओं के आधार चित्त के धरातल पर साधक अपने संयम के विषय को लेकर और गहरा उतरता है। हृदय का अर्थ हृदय आकाश है। आकाश तत्व सर्वव्यापी होने से बाहर भी है, जिसे भूताकाश कहा जाता है, तथा अंतर में भी है, जिसे चित्त आकाश कहा जाता है। चित्त आकाश में वासनाएं एवं संस्कार होते हैं। संस्कार रहित चित्त के अंदर में आकाश को हृदयाकाश या चिदाकाश कहा जाता है। इस प्रकार हृदय का अर्थ हुआ आवरण रहित शुद्ध चित्त। उसमें संयम करने से चित्त का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। चित्त जड़ है, अपने आप से कुछ कर पाने या देख सकने में पूर्णतया असमर्थ। क्रियाशील होने के लिए उसको शक्ति की अपेक्षा होती है। जैसे मोटर बिजली के सहयोग के बिना कार्य नहीं कर सकती, वैसी ही स्थिति चित्त की भी है। शक्ति से युक्त होकर चित्त बहिर्मुखी, प्रवाहशील, कार्यशील हो जाता है तथा संस्कार संचय चित्ताकाश की अवस्था में आ जाता है। योग साधन से संस्कार रहित होने पर चित्त निर्मल होकर चिदाकाश की स्थिति पुनः धारण कर लेता है। चिदाकाश या हृदयाकाश शक्ति से युक्त किंतु निर्मल स्थिति है, जिसमें शक्ति प्रति प्रसव क्रम में आत्माभिमुखी प्रवाहित होती है। ऐसे चित्त या हृदय में झांकने पर वासनाओं तथा संस्कारों का अभाव होकर शुद्ध आत्म चैतन्य के दर्शन होते हैं। यह चित्त की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति है। चित्त या हृदय का अर्थ है चित्त के आधार पर शक्ति की वासना रहित क्रियाशीलता। वासना होने पर शक्ति गौण हो जाती है तथा वासना मुख्य। वासना क्षीण हो जाने पर जहाँ एक ओर चित्त पर आत्मज्ञान एवं चेतना प्रकाशित होने लगती हैं, वहीं दूसरी ओर दृष्टा या अहम भाव भी शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अहम भाव भी आत्मा की चेतन शक्ति के संयोग का ही फल है। इसीलिए जीव भाव को आत्मा का ही स्वरूप माना गया है। यदि जीव भाव जगदाभिमुखी ना हो तो जीव भाव शुद्ध स्वरूप में आत्मा का ही चित्त पर प्रतिबिंब है। जीव भाव की सत्ता भी आत्मा से तथा चित्त की क्रियाशीलता भी आत्मा से, अर्थात ये आत्म शक्ति की ही दो क्रियाएं हैं। शक्ति के प्रति प्रसव क्रम में आत्म दर्शन का विषय अभिमुख होता है। चित्त आत्मा को देख नहीं सकता, फिर आत्मा का ज्ञान क्यों कर हो, तथा इसका उत्तर यह है कि आत्मा ही आत्मा को देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपना मुख स्वयं नहीं देख सकता, किंतु दर्पण के अंदर अपने मुख को देखता है, उसी प्रकार आत्मा भी चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होकर अपने को देखता है। उसे हृदय आकाश में संयम की अवस्था कहा गया है।
किंतु इसके लिए हृदय निर्मल एवं पवित्र होना आवश्यक है। वैसे आत्मा मलिन चित्त पर भी प्रतिबिंबित होता रहता है, किंतु मलिनता के कारण अपने को देख नहीं पाता। जैसे मलिन दर्पण में मनुष्य को अपना मुख स्पष्ट नहीं दिखाई देता, यदि दर्पण अधिक मैला हो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, देखने पर मैल ही दिखाई देती है। तब मुख देखने के लिए दर्पण पर आई मैल को दूर कर उसे निर्मल करना पड़ता है। निर्मल दर्पण ही हृदय आकाश या चिदाकाश है, जिस पर संयम से चित्त के वास्तविक स्वरूप, जिसमें आत्मा प्रतिबिंबित होता हो, अनुभव हो, उसका ज्ञान होता है। आत्मा शुद्ध चित्त को देखता कैसे है? अस्मिता या अहंकार के माध्यम से। अहंकार भी चेतन शक्ति तथा चित्त पर प्रतिबिंबित भी आत्मा की चेतन शक्ति। इस प्रकार आत्मा आत्मा को देखता है। चित्त उसका आधार होता है, उसी को आत्म दर्शन कहा जाता है। दर्शन के लिए अपने से भिन्न किसी पदार्थ या प्रतिबिंब का होना आवश्यक है। जब तक आत्मा आत्मा को देखता है, तब तक यह भी चित्त की एक वृत्ति ही है। यह आत्मरमण तो कहा जा सकता है, किंतु आत्मस्थिति नहीं। आत्मस्थिति में आत्मा को अपना दर्शन नहीं होता। आत्मा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, दृश्य विलीन हो जाता है। यह अवस्था भी संप्रज्ञात के अंतर्गत ही है, किंतु यह स्थिति पूर्व के अनुभवों से उच्चतर है, क्योंकि इसमें दृश्य कोई दूसरा नहीं, अपना आप ही है। इसे सास्मिता संप्रज्ञात भी कहा जा सकता है। जय गुरुदेव।